ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान का उच्चारण करने वाले प्रभु का श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधे कस्यचित् धनं मा गृधे कस्यचित् धनम्। ओम। परमपिता परमेश्वर सत्य के प्रकाशक हैं। वेद ज्ञान के द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों का वेदों में प्रतिपादन किया है। आइए धीरे धीरे ईश्वर के आदेशों को जानने का प्रयास करते हैं। आज ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 35वां सूक्त और छठा मंत्र, महर्षि दयानंद का भाष्य। महर्षि कहते हैं, फिर भी वायु और सूर्य के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। मंत्र पाठ। ओम तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाम एकायमस्य भुवने विराशात् आणिं नरत्यं मृताधीतस्थुरिः ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत् ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्। महर्षि इस मंत्र के भाष्य में पदार्थ, हे विद्वान, तू रथ्यम रथ आदि के चलाने योग्य, आणिम संग्राम को जीतने वाले राजभृत्यों के न समान इस सवितु सूर्य लोक के प्रकाश में जो तिस्रः तीन अर्थात द्यावः सूर्य, अग्नि और विद्युत रूप साधनों से युक्त अधितस्युः स्थित होते हैं। तीन अग्नियां हैं, द्युलोक में सूर्य अग्नि और अंतरिक्ष लोक में विद्युत अर्थात जो चमकती है बादलों के मध्य में वो, और पृथ्वी पर अग्नि जिससे हम भोजन पकाते हैं या यज्ञ करते हैं। तो तीनों अग्नियों के स्वरूप को यहाँ बताया जा रहा है का स्थित होते हैं। उनमें से दो प्रकाश व भूगोल सूर्य मंडल के समीप में रहते हैं। एक तो द्युलोक वाली अग्नि, वो द्युलोक में ही रहती है, और द्युलोक के समीप दूसरी जो बादलों में बिजली कौंध जाती है उसके लिए कहा। तो दो प्रकाश भूगोल अर्थात सूर्य मंडल के समीप में रहते हैं, और एक विराशाट शूर ज्ञानवान प्राप्ति स्वभाव वाले जीवों को सहने वाली बिजली रूप दीप्ति यमस्य नियम करने वाले वायु के भुवने अंतरिक्ष में रहती है। उसी बिजली की बात हो रही है जो बादलों में रहती है, तो जिसमें रहती है, और जो अमृता कारण रूप से नाश रहित, कारण रूप से नाश रहित, कारण रूप में वो रहती है, कार्य रूप से तो नाश हो जाती है लेकिन सत्व स्तंभ के रूप में वो विद्यमान रहती है। तो कहा कारण रूप से नाश रहित चंद्र तारे आदि लोक हैं। इनका नाश वैसे तो हो जाता है प्रलय में कि हमें दिखाई नहीं देते इन चरण चक्षुओं से, लेकिन सर्वथा नाश नहीं होता। ये अपने मूल रूप में कारण रूप में रहते हैं। इसीलिए कहा कारण रूप से नाश रहित चंद्र तारे आदि लोक हैं।
वे इस सूर्य लोक के प्रकाश में प्रकाशित होकर, इनके बहुत से नक्षत्र ऐसे हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं है, जैसे चंद्रमा, जैसे पृथ्वी, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो कहा सूर्य लोक के प्रकाश में प्रकाशित होकर अधितस्य हो स्थित होते हैं। यह जो मनुष्य वाद विवाद से इनको चिकेते चिकेतत जाने और उस ज्ञान को इस संसार या विद्या में ब्रवीतु अच्छे प्रकार उपदेश करे, उसी के समान होके हमको सद्गुणों का उपदेश किया करे। भावार्थ इस प्रकार किया है। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने अग्नि रूप कारण से सूर्य, अग्नि और बिजली रूप 3 प्रकार की दीप्ति यानी कि अग्नि को रचा है, जिनके द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं। वो खेती का कार्य हो, वो परिवहन के साधन हो, या अन्य, वो सभी कार्य इन बिजलियों के द्वारा, इन दीप्तियों के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। आगे का, जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शरीरों को छोड़ के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते हैं वह कौन है? यम अर्थात वायु में, अर्थात परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था में है। तब उत्तर देने वाला अंतरिक्ष में रहने वाले वायु को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहे। जैसे युद्ध में रथ, भृत्य आदि सेना के अंगों में स्थित होते हैं, वैसे मरे और जीते हुए जीव वायु के अवलंब से स्थित होते हैं। मरने के पश्चात भी आकाश में, वायु में रहते हैं, और आत्मा और जीते जी भी बिना वायु के प्राण हम नहीं ग्रहण कर सकते। तो कहा जीते हुए जीव वायु के अवलंब से, सहारे से स्थित होते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और नक्षत्र आदि लोग सूर्य प्रकाश के आश्रय स्थित होते हैं। पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रही है। सारा शुद्धि का कार्य, प्राणापान का ग्रहण करना और जितने भी अन्य साधन हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से, और चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है। जो विद्वान हो वही प्रश्नों के उत्तर कह सकता है, मूर्ख नहीं। इसलिए मनुष्यों को मूर्ख अर्थात अनाप्तों के कहने में विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा महर्षि कहते हैं। और विद्वानों के कथन में कभी अश्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा महर्षि का भाव है। तो आज हमने इस मंत्र को जानने का प्रयास किया। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।